हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड चैन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोल्ड चैन जो कि कम्युनिटी के अंदर वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोल्ड चैन क्या होता है? कोल्ड चैन यानी कि जो भी वैक्सीन है उसे स्टोर करके रखना और उसका ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेके जहाँ तक वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ तक जो वैक्सीन है उन्हें स्टोर करना क्या कहलाता है? कोल्ड चैन के अंदर आता है, जिसमें हम वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेके पीएससी लेवल, सीएससी लेवल, ये जो आंगनवाड़ीज है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कोल्ड चैन क्या है? स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना वैक्सीन्स का क्या कहलाता है? कोल्ड चैन के अंदर आता है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं कोल्ड चैन के अंदर? तो एलिमेंट रहता है मेन इक्विपमेंट्स, कि कोल्ड चैन के लिए हम कौन से इक्विपमेंट्स यूज करें कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो खराब ना हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेके जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन साइट है वहां तक उसका ट्रांसपोर्ट किस वे से किया जाए। कम्युनिकेशन, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, सप्लाईज जो है वो किस तरीके से होंगी, सप्लायर्स जो है वो कैसे होंगे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आते हैं कोल्ड चैन के अंदर। तो टाइप ऑफ इक्विपमेंट देखते हैं। तो इक्विपमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो फर्स्ट आता है अपना वॉक इन कोल्ड रूम। तो वॉक मतलब चल के आओ कहाँ? ठंडे रूम में, कोल्ड रूम के अंदर। तो ये क्या होते हैं? रूम होते हैं जिनके अंदर रेफ्रिजरेटर्स लगे होते हैं और इनके अंदर वैक्सीन को रख दिया जाता है। तो वॉक इन जो कोल्ड रूम है ये रहते हैं अपने रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे। तो रीजनल लेवल पे आपको मिलेंगे वॉक इन कोल्ड रूम्स, जो आगे क्या है? मेडिसिन को, इन वैक्सीन्स को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके बाद आता है डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर या आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर या और बोलते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, क्योंकि कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिन्हें हमें फ्रीज करने की जरूरत होती है और कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिन्हें हम फ्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडी होने के लिए रखी जाती हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ओपीवी की वैक्सीन है जो बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है, तो ऐसी वैक्सीन्स को हम डीप फ्रीज करके रखते हैं। तो ये जो डीप फ्रीजर होते हैं ये होते हैं 300 लीटर के, 240 लीटर के, 140 लीटर के, इस तरह से लीटर्स में होते हैं। इसके बाद आते हैं वैक्सीन कैरियर, मतलब वैक्सीन्स को लेके जाने वाले। तो यहाँ से वैक्सीन्स को जिसके द्वारा लेके जाएंगे वो कहलाएंगे वैक्सीन कैरियर। तो वैक्सीन जो कैरियर है इसके अंदर 16 से 20 जो वायल्स हैं वो रखी जाती है। वैक्सीन कैरियर इस तरह से डिब्बा होता है जिसके अंदर अपने क्या है? वैक्सीन्स को लेके जाते हैं। तो कितनी रख सकते हैं इसमें? 16 से 20 वायल्स जो है एक वैक्सीन कैरियर के अंदर आ जाती है। इसके अलावा 2 से 3 दिन के लिए इस वैक्सीन कैरियर के अंदर हम वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके अलावा इसके में जो आइस पैक रहते हैं, क्योंकि इसके इस तरह से क्या है? चारों तरफ आइस पैक लगे होते हैं इस तरह से। तो इसमें 4 आइस पैक लगे होते हैं। तो 2 से 3 डेज के लिए हम इसमें वैक्सीन को रख सकते हैं। 60 से 20 जो वायल्स हैं वो एक वैक्सीन के अंदर आ सकती है। इसके बाद है डे कैरियर। डे कैरियर मतलब सिर्फ दिन मतलब हाफ, यानी कि 12 आवर्स। तो सिर्फ 12 आवर्स के लिए जिसमें हम वैक्सीन्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो कहलाते हैं डे कैरियर्स। तो इसमें 6 से 8 वायल्स आती हैं। बात करें आइस जो पैक्स हैं उनकी, तो इसमें सिर्फ 2 आइस पैक होते हैं। तो वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर में क्या डिफरेंस है कि जो वैक्सीन कैरियर है थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी यानी 60 से 20 वैक्सीन्स उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा 4 आइस पैक किसके लगे होंगे? जो बॉक्स के चारों तरफ लगे होते हैं। और डे कैरियर के अंदर 6 से 8 जो वैक्सीन्स हैं अपने वो रख सकते हैं और 12 आवर के लिए रख सकते हैं। और आइस पैक की बात करें तो सिर्फ 2 साइडों में ओनली 2 ही क्या होंगे? आइस पैक होंगे। इसके बाद आता है कोल्ड बॉक्सेस। तो कोल्ड बॉक्सेस भी इसी तरह के ही होते हैं। कोल्ड बॉक्सेस
ये लगा लो कि डे कैरियर और वैक्सीन कैरियर से थोड़े बड़े होते हैं। लार्ज क्वांटिटी में अगर वैक्सीन को कैरी करना है तो हम कोल्ड बॉक्सेस का यूज करते हैं। तो इसके कोल्ड बॉक्सेस के अंदर 1 वीक तक हम वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो 15 लीटर, 20 लीटर, 5 लीटर इस तरह से जो कोल्ड बॉक्सेस हैं वो आते हैं। बात करें आइस पैक की तो इसमें 5 आइस पैक होते हैं, 4 तो चारों साइड और 1 नीचे, चारों साइड्स में और 1 नीचे क्या है इसके अंदर आइस पैक लगा होता है। तो ये आइस पैक है क्या? आइस पैक एक प्लास्टिक का बोतल लगा लो या बैग लगा लो, इस तरह से होता है प्लास्टिक का, ठीक है, इस तरह से, जिसे अपने पानी से फिल करके फ्रीजर के अंदर रख देते हैं और उसमें क्या है फ्रीज हो जाता है वो पानी, तो उन्हें हम यूज करते हैं आइस पैक के रूप में। तो ये थे इक्विपमेंट। तो वॉक इन कोल्ड रूम के अंदर रूम्स होते हैं, रीजनल लेवल पे होते हैं जिसमें हम वैक्सीन को रखते हैं। उसके बाद है डीप फ्रीजर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, इनके अंदर वैक्सीन को रखा जाता है। 300 लीटर, 240 लीटर, 140 लीटर्स के ये होते हैं। वैक्सीन कैरियर, स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन को अगर स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है तो यूज करेंगे। 60 से 20 वायल्स इसके अंदर आती हैं। टाइम पीरियड रहता है 2 से 3 डेज का। आइस पैक होते हैं इसमें 4। डे कैरियर तो इसके अंदर सिर्फ अपने 6 से 8 वायल्स रख सकते हैं। टाइम पीरियड रहता है 12 आवर्स और इसमें 2 आइस पैक होते हैं। कोल्ड बॉक्सेस 1 वीक के लिए अपने स्टोर कर सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड ये होते हैं 5 लीटर, 20 लीटर्स के और इसके अंदर 5 आइस पैक्स होते हैं। आइस पैक क्या है? आइस पैक प्लास्टिक के बने होते हैं, इस शेप के होते हैं। इन्हें हम वाटर से फिल करके फ्रीज कर देते हैं और आइस पैक के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करेंगे कि जो इनका टेम्परेचर रहता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का, तो वो होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहता है प्लस के अंदर, ना कि माइनस में। +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का। डीप फ्रीजर का जो कैबिनेट है उसका टेम्परेचर रहेगा -15 डिग्री से -25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फ्रीज कर रहा है वो -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस। ओपीवी और मीजल की वैक्सीन को ऑलवेज हम फ्रीज करेंगे। डीपीटी, बीसीजी, टीटी या फिर जो डाइल्यूएंट है, जो बीसीजी की वैक्सीन को डाइल्यूट करने में हम यूज लेते हैं, उसे हम फ्रीज नहीं करते बल्कि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विटामिन ए के सोल्यूशन को हम कोल्ड चैन में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं। इसके अलावा जो डीप फ्रीजर या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, इनके टेम्परेचर को चेक करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है उसे बोलते हैं डायल मीटर। तो डायल मीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोल्ड चैन का टेम्परेचर लेते हैं। तो पीएचसी लेवल पे जो है वो एक बार चेक करेंगे। इसके अलावा जो अपना ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर हम ट्विस डे यानी कि दिन में 2 बार चेक करते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट कोल्ड चैन। उम्मीद है हमारा आज का कंटेंट कोल्ड चैन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।